बहुत से लोग ये समझते हैं कि जैन धर्म में ही नहीं है, भी है, और भी में ऐसा लगता है कि सब सत्य हैं। भगवान महावीर के निर्वाण वर्ष में साहू जैन ने एक कैलेंडर निकाला था, और कैलेंडर में ऐसा बना था कि एक व्यक्ति खड़ा था और भी नीचे बनी थी और भी पे पैर रखे था, ही पर, और भी को छाती से लगाया था। और उस वक्त में नेमीचंद जैन साहू जैन के मैनेजर थे, बड़े ऑफिसर थे, और ये सारा काम उनको सौंपा था साहू जी ने। लक्ष्मीचंद जैन ज्ञानपीठ को संभालते थे और नेमीचंद जैन साहू जैन ट्रस्ट को संभालते थे। तो उनने खड़े होकर इस रामलीला मैदान में, पाटनी जी आप थे कि आप तो सर्विस में होंगे तो बाहर होंगे, थे जो पाटनी जी गवाह बैठे उसके, तो उनने व्याख्या बताई कि जैन धर्म ही को स्वीकार नहीं करता, भी को मानता है, इसलिए ही को तो पैर की ठोकर मारो, है ना, पैरों में था ना, और भी को छाती से लगाओ। हम भी सच्चे हो, तुम भी सच्चे, ऐसा बढ़िया है। और हम ही सच्चे हो, तुम सच्चे नहीं, ये बात ठीक नहीं है। मैं भी उस सभा में था, सौभाग्य से मुझे भी बोलने का नंबर था, तो मैंने ही और भी की व्याख्या वहाँ की कि जितना महत्व जैन दर्शन में भी का है, उससे ज़्यादा महत्व ही का है। नए सप्तभंगी में ही लगाई जाती है और प्रमाण सप्तभंगी में भी लगाई जाती है। ये ही और भी लगाने की बहुत मार्मिक टेक्निक है, जो उस टेक्निक को नहीं जानेंगे वे बहुत धोखे में पड़ेंगे। जब हम कोई नए लगा देते हैं, पीछे अपेक्षा बता देते हैं, तो ही लगाना बहुत जरूरी है। और जब हम नए नहीं बताते हैं और कैसे कैसे किसी अपेक्षा, कथनचित ऐसा बोल देते हैं, शायद, तो वहाँ भी लगाना बहुत जरूरी है। जैसे ये इनके पिताजी ही हैं, और फिर ये पिताजी भी हैं और मामा जी भी हैं, लेकिन वो किसी के नहीं बताए वहाँ। किसी के बताएं तो ही लगाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि इसी के पिताजी हैं और इसी के मामा हैं और इसी के दादा हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। इसलिए ही उन्हें क्या, मैंने लिखा है उस अपनी किताब में, तीर्थंकर भगवान महावीर सर्वोदय तीर्थ में, कि उन्हें कुछ लोगों को ही में हट की दुर्गंध आती है और भी में समन्वय की सुगंध आती है, लेकिन ही अपने कथन को दृढ़ता प्रदान करने के लिए लगाई जाती है और भी अपर पक्ष की गौण रूप से स्वीकृति के लिए लगाई जाती है। ये नियम है इसका। तब जब मैंने पूरी व्याख्या करके समझाई कि ये बात गलत है जैन दर्शन की, जब हमने लगा दिया कि परम शुद्ध निश्चय नैसे, यहाँ लिखा ना कि भगवान आत्मा अकर्ता ही है, तो ये घबराना नहीं कि वो आगे कह रहे फलाने नैसे करता है, उसके विरुद्ध नहीं है जी। तो वो सिर्फ अपने कथन में दृढ़ता प्रदान कर रहे कि इस नए से और कुछ नहीं है, यही है, बस इतना है इसका अर्थ। और हम कहेंगे कर्ता भी है अकर्ता भी है, तो प्रमाण की दृष्टि हो जाती है वो, और फिर उसमें हम अपेक्षा लगाते हैं तो ही लगाना पड़ती है। तब वो बोले, फिर नेमीचंद जी की समझ में ये बात आई और उनने आगे मेरे से कहा कि अब क्या करें, हमने तो ये 25,000 कैलेंडर छपा लिए हैं और सारे देश में भेजे जा रहे हैं, बहुत कुछ भेज दिए हैं और बहुत कुछ भेज रहे। कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत अच्छे हैं कैलेंडर तो, लेकिन जो आप ये व्याख्या करते हो, ये व्याख्या को बदल दो कि भी को छाती से लगाओ और ही को पैरों की ठोकर मारो। तो क्या करें फिर इसकी व्याख्या? तो मैंने कहा ये करो कि जैन दर्शन ही की ठोस भूमि पे खड़ा है,
क्या है? ही की ठोस भूमि पर खड़ा है और भी को माने सारे जगत को, सारी अपेक्षाओं को अपने में समाहित किए हुए हैं। एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं जिनका नाम प्रभाचंद आचार्य था। वो लोग आप लोग बहुत कम सुनते हैं। वो न्याय के आचार्य थे। प्रमेय, कमल, मार्तंड जैसे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। उन्होंने न्यायों की परिभाषा दी तो उसमें सब लिखा। अनिराकृत प्रतिपक्षा, न्याय की एक शर्त है कि जो अपने प्रतिपक्षी का निषेध नहीं करे। क्या है? अपनी बात तो दृढ़ता से कहे और इसलिए ही लगावे, कोई हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन अपर पक्ष के निषेध नहीं करे, क्योंकि अपर पक्ष दूसरी अपेक्षा से वो भी सत्य है और वो अपेक्षा हमने अभी मुख्य नहीं की है, अभी गौण की है। देखो इससे कैसा अनर्थ होता है और कैसा प्रयोजन सिद्ध होता है, दो बातें बताता हूँ। अभी हम यहाँ से खड़े होके गए, खड़ी किया और हमने ये प्रशंसा की कि भाई ये विद्यार्थी बहुत होशियार है, एकदम बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छा बोलता है, ये करता है। तो बाकी और विद्यार्थी बैठे हुए कह सकते हैं हम नहीं पढ़ते हैं, भाई यही पढ़ता है, कह सकते हैं ना। पंडितों में भी ऐसा हो सकता है। हम किसी एक पंडित की प्रशंसा करें तो दूसरे पंडित को बुरा लग सकता है। पुराने पंडितों में भी हो सकता है, कैसा पंडित टोडरमल जैसा पंडित ना हुआ है ना होएगा, कि बहुत महान हैं, उनकी प्रशंसा दूसरों की बुराई किए बिना भी नहीं की जा सकती क्या? एकमात्र इसकी क्या जरूरत है? वे बहुत महान पंडित थे और 10-5 होते तो उनकी महानता कम हो जाती, और नहीं है तो ये हमारा सौभाग्य के दुर्भाग्य। तो हम उनकी प्रशंसा कर रहे हैं तो कोई कहे क्या बात करते हो, जयतिन छाबड़ा उनसे ज़्यादा विद्वान थे। तो भाई हम कब कह रहे हैं कि जयतिन छाबड़ा विद्वान नहीं थे? लेकिन आप तो टोडरमल जी की कह रहे हैं ना। तो अभी हम टोडरमल जी की कह रहे हैं, वो मुख्य हैं प्रवचन में, वो और सारे पंडित गौण हैं। जब जयचंद जी छाबड़ा की बात करेंगे, क्यों, तब जयचंद जी की बात करेंगे। लेकिन अभी हमने उनको उनके बारे में कुछ कहा ही नहीं। क्यों? बस तुम ही पंडित हो और हम सब मूर्ख हैं। हम तो नहीं कह रहे, तुम ही कह रहे हो। क्या क्या कि तुम मूर्ख हो कि नहीं हो, इसका निर्णय तुम समझो। ऐसा नियम है कि जब एक की बात करते हैं तो बाकी के लोगों को गौण रखना ही पड़ता है। यदि बाकी के लोगों को मुख्य करोगे तो उस बात को क्लियर नहीं कहा जा सकता। कल्पना करो कि हमने एक विद्वान का सम्मान करने के लिए किसी भी लेवल का, और हमने बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई, सारे देश से लोगों को बुलाया, लाखों रुपए का बजट बनाया, भोजन भी साथ में रखा, बड़ा हॉल बुक किया। अब उसका अभिनंदन होना था। अब एक वक्ता को खड़ा किया, क्या है? तो उसने शुरू किया कि ये टोडरमल पर ने बहुत महान काम किया है, PhD की है, इसलिए हम इनका सम्मान कर रहे हैं। और फिर टोडरमल पे 1 घंटा बोला। क्या ना बोलना बंद करे और वो गलत कर रहा हूँ, ये इन्हीं ने लिखा है, वो ही बोल रहा हूँ, वो शोध प्रबंध में इनने ही लिखा है। अरे भैया अभी इनका अभिनंदन समारोह हो रहा है, मुश्किल से इतना दिन आए हैं, इतने लोग इकट्ठे किए हैं, वो 1 घंटे का समय है। अभी फिर जब टोडरमल जी की जयंती आएगी तो तुम खूब बोलना ना। क्यों बोलो? वो आदमी दंड का पात्र है कि प्रशंसा का पात्र है कि टोडरमल जी पे इतना अच्छा बोला? समझ में आया कि नहीं आया? कि नहीं, इस वक्त तुम नहीं कर सकते हो दूसरे की चर्चा। एक आध वाक्य में कर देना अलग बात है, वो अपराध है, वो दंड के काबिल है। क्यों? कि भाई तूने सभी खत्म कर दिया, गुड़ गोबर कर दिया। ऐसे ही जब जो नए चलता है, तुम दूसरे नए को खड़ा करना अपराध है।
उसे गौण करो, निषेध भी नहीं करो। अब ये अच्छा ये नहीं करें, फिर ये शुरू करें कि ये बहुत अच्छे पंडित हैं, इन्होंने इतना बढ़िया काम किया है, और इनके अलावा एक भी आदमी मुझे पंडित नहीं देखा, एक से एक मूर्ख मैंने देखे, और फिर किन मूर्खों को गिनाने लग जाओ, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, फिर 1 घंटा तक उन मूर्खों के बारे में बताओ। क्यों? तो इसकी प्रशंसा हो जाएगी? अरे भैया कौन कौन मूर्ख हैं इसका के लिए सभा नहीं बुलाई है जा, ये सभा इनके बारे में तुम्हें जो कहना है कहो, नहीं तो चुपचाप बैठ जाओ। तो अन्य के बारे में गौण करना माने चुप रहना। गौण का अर्थ है चुप्पी। चुप्पी का क्या अर्थ है? कि उनके बारे में अनुकूल भी नहीं बोलना दूसरों के बारे में, और प्रतिकूल भी नहीं बोलना। एकमात्र यही है जो दूसरों के बारे में प्रतिकूल बोलना है, ईर्ष्या। ये सबसे बड़ा दुर्गुण है। एक किसी को पता नहीं है इस बात का। कुछ स्वभाव बिगाड़ू लोग होते हैं, वो ये करते हैं प्रयोग कि कोई ऐसा मुद्दा उठा दो, सारा बार खड़ा हो जाए और वही चल पड़े, पूरी इनकी सभा एक तरफ खत्म हो जाए, है ना। ऐसे लोगों से निपटना बहुत कठिन काम है। मैं एक बात बताता हूँ। मैं अशोकनगर में रहता था और 22-23 वर्ष का ही रहा होऊंगा। तो मैं सागर परिसर में गया था, तो मेरे बहुत अच्छे प्रवचन हुए थे। तो मुन्ना लाल जी समगौरिया उस वक्त प्रतिष्ठाचारी थे, तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो जगह जगह मुझे बुलाते थे, बहुत प्रशंसा करते थे। तो वो थूबुंजी में पंच कल्याणक हो रहा था और वो वहाँ प्रतिष्ठाचारी थे। अब मैं भी वहाँ प्रवचनकार था। तो जब वो प्रतिष्ठा कराते थे तो मैं बहुत निगाह से सब चीज़ें देखता था कि कैसे कराते हैं। क्या प्रतिष्ठा कराने की विधि सीखने के लिए मैं उनकी विधि को पूरा अच्छी तरह से देखता था। तो वो उनने मेरे से क्या कहा वो बता रहा हूँ मैं आपको। अरे छोड़ो पंडित जी, ये काहे को आप माथा मारते हो इसमें, आप जैसे विद्वानों का ये काम नहीं है। और आपको क्या, आप तो 1 दिन में सीख जाओगे। मैं कहा आप सिखा दोगे? अरे मुझे सिखाने की जरूरत क्या है, इसमें है क्या जो आपको सिखाना हो। इसमें असली काम ये नहीं है जो पूजा पाठ क्रिया कांड कराना। असली काम क्या है मैं बता दो। वो असली काम उनने कहा ये बहुत गुंडे इकट्ठे हो जाते हैं। अब मैं कौन और वो आकर के ऐसा देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब पंडित नामधारी होते हैं, ब्रह्मचारी नामधारी होते हैं, ऐसे होते हैं। और वो ये क्या ऐसा बोलेंगे, ये क्या हुआ? लोग कहेंगे क्या है? अरे कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, ठीक है। बहुत अनर्थ हो जाएगा। अभी भगवान बताए, ऐसा बोलेंगे जैसे कुछ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया होगा। ऐसा वातावरण बना देंगे पूरे में कि से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो कुछ नहीं, कि साथ या जरा इधर बनना था, इधर बन गया, खत्म। बात इतनी सी, और उसको इस तरह प्रस्तुत करेंगे कि जैसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। क्या एक साथिया उल्टा बन गया, फिर तो देखो बस पंडित जी की मिट्टी पलीत हो जाएगी। ऐसे इन गुंडों से निपटना सबसे बड़ा काम है। ये शब्द उनके थे, मैं नहीं बोल सकता। जो बिगाड़ने वाले आते हैं ना, इनसे निपटने की टेक्निक चाहिए। जब तक इनसे नहीं निपट पाओगे आप तो पंच कल्याण नहीं करा सकते। अब आपके समझ में आ गया होगा। ये जो बिगाड़ू प्रकृति के लोग हर जगह होते हैं, हर कार्यक्रम को, और वे उसमें बहुत एक्सपर्ट होते हैं, है ना। लेकिन एक बात समझ लो कि पुराने ज़माने में एक चोरी करने के भी ट्रेनिंग होती थी, स्कूल लगते थे, और कोतवाली के भी स्कूल लगते थे। तो जो कोतवाल बनते थे उन्हें वो चोरी की ट्रेनिंग भी पूरी लेनी पड़ती थी पहले, और फिर कोतवाली की लेनी पड़ती थी। कि क्यों? क्योंकि वो चोर की क्या क्या करे, किस तरकीब से वो चोरी करेगा, इसका पता नहीं होए ना,
क्या, तो वो कोतवाल उसे पकड़ नहीं सकता। इसलिए उस कोतवाली की ट्रेनिंग में एक चोर था बहुत बड़ा, कि रात भर तो चोरी करता था और दिन भर भीख मांग कर बैठता था, भीख मांगता था। तब वो जो कोतवाल साहब थे, निरीक्षण करते करते उसको पकड़ लिया। अब उसको पकड़ लिया होगा, तुमने चोरी की है, वो माने ही नहीं। तो उसकी वो प्रसिद्ध चोर है, शायद वो कोई विद्युत चोर हो गया, अंजन चोर होगा, कोई ऐसे ही चोर है, कोई साधारण चोर नहीं है, वो मोक्ष जाने वालों में ऐसा है। तो उसने उसे, कोई राजकुमार था, वो चोर बना था इस प्रक्रिया को सीखने के लिए। तो उसने बहुत पिटाई की, तो लोग क्या करें, मार डालोगे। वो बेचारे ने किया ही नहीं है, वो स्वीकार ही नहीं करता था। तो बाद में जब वो नहीं पकड़ पाए, सजा नहीं दे पाए, तो बाद में उसने खुद स्वीकार कर लिया कि मैं फलां देश का राजकुमार हूँ और मैंने ये चोरी की है। कि तुमको हमारे कोतवाल ने पकड़ लिया, तुमने जान लिया, तो फिर तुमने इतनी मार पड़ी, लेकिन स्वीकार क्यों नहीं किया? बोले पहले दिन का पाठ ही पढ़ाया जाता है हमें तो, कि मर जाओ लेकिन स्वीकार नहीं करना। नहीं स्वीकार करोगे तो फिर तो गारंटी से ही मरे हो। क्या अपराध करके मौत की कीमत पे मार डाले मारते मारते, तो भी स्वीकार नहीं करना। इसलिए मैंने स्वीकार नहीं किया, इतनी मार सही। अब उनके कहा आपने, कि मैं पहचान गया था कि ये है, और जो ये इतनी हालत में भी, इसमें तो अच्छे जिनने चोरी नहीं की है, इतनी मार में तो वे भी स्वीकार कर लेते हैं, और इसने ये स्वीकार नहीं किया, यही प्रूफ था कि इसने चोरी पक्की की है। लेकिन क्या करूं, जब प्रमाण नहीं हो तो अदालत से तो कुछ मानेंगे नहीं। तो आप समझ में आए ना कि ये दो तरह का काम है। तत्व के प्रतिपादन में तत्व का प्रतिपादन करना भी चाहिए। अब मैं तो नहीं कह सकता हूँ जो मुन्ना लाल जी ने कहा था, जैसे अड़ोस पड़ोस के जो लोग होते हैं, जिन्हें जो भी नाम आपको देना हो, उनसे निमटना ये बहुत बड़ा काम है। बड़ा फंक्शन करना हो, पंच कल्याण करना हो, शिविर करना हो, समझिए ना आपके में हैं, कैसे कैसे लोगों से पढ़ा पड़ेगा समझ पड़ा जी हैं, उसकी कल्पना हमारे दिमाग में पहले से होनी चाहिए, और उसके लिए हम कैसे निपटेंगे उसकी भी कल्पना हमारे दिमाग में पहले से होना चाहिए। तो वो ही और भी, मैंने कहा क्या ये है कि वो जब वो अपेक्षा दूसरी बात तुमने एक शब्द भी बोला तो तुम चूक गए। क्यों चूक गए? क्योंकि तुमने गौण नहीं रहने दिया उसे। समझे वीर सागर क्या? तुम हमने निश्चय नहीं की बात कर रहे थे कि अकर्ता है आत्मा, अकर्ता है आत्मा, अभी व्यवहार नहीं से करता है, तो तुमने उसको गौण नहीं रहने दिया, उसे जबान दे दी, जबकि उसे गौण रखना था। एक गलती, जितना वाक्य तुमने वो बोला उतना वाक्य वो निश्चय नहीं के प्रतिपादन में घट गया, कम हो गया, तो उसका प्रतिपादन उतनी मजबूती से नहीं हो पाया। और आपने ये कह दिया कि उसका समर्थन भी कर दिया कि नहीं वो तो महा है महा है, इसमें ही भिड़ गए, तो भी तुमने गौण कहाँ रखा? 1 घंटा बोले तो बेटा व्यवहार ही पे उसे गालियां देते रहे। समझ में आई कि नहीं? ये भी निश्चय नए के उतना ही बड़े विरोधी हैं, जो व्यवहार नए को महान बताकर उसका प्रतिपादन निश्चय नए के बीच में करते हैं, वे भी बड़े अपराधी हैं, और जो व्यवहार को गालियां देते हैं वे उससे बड़े अपराधी हैं, क्योंकि उन दोनों ने निश्चय नए की चर्चा को पलीता लगा दिया और व्यवहार को ही मुख्य कर दिया। कुछ लोग प्रश्न बड़ा कहने लगे, कुछ लोग छोटा कहने लगे, तो उसी की चर्चा होती रही ना। आज भी देश में क्या हो रहा है? मोदी और राहुल, अरे मोदी और राहुल समस्या है कि देश की गरीबी, देश की और तकलीफ हैं, देश के विकास क्या करें कैसे करें, ये समस्या हैं कि ये 2 समस्याएं हैं। क्यों ये समस्या है? रोज ना चलता है, रोज अखबार इसमें ही भरे, वो उसकी बात ही नहीं हो पाती है। उस विकास जो देश को करना है उसकी चर्चा ही नहीं हो पाती है। बस खत्म। 2 पार्टी बन गई, वो उसका, लाखों आदमियों को जोड़ते हैं
और हम क्या करेंगे ये बताना चाहिए, देश के उद्धार के लिए कैसे करेंगे ये बताना चाहिए। नहीं, बस वो उनको गालियाँ दे रहे, उनको गालियाँ दे रहे बस। और हम लोग बेवकूफ़ बन रहे। वो जहाँ का एक भीड़ में इकट्ठे हो रहे, सुन रहे, चटकारे ले करके। क्या है इसमें चर्चा, मुद्दा क्या होना चाहिए? तो ये कहते हैं भाई इस झगड़े में मत पड़ो। अब ये प्रमाण की बात है जो अभी बात चल रही है, और प्रमाण में दोनों की बात कही जाती है। तो जब प्रमाण की चर्चा होगी तब दोनों की बात कहेंगे कि देखो, यद्यपि परम शुद्ध निश्चय नैसे सभी आत्मा कर्मों के अकर्ता ही हैं, इस बात में रंच मात्र भी शंका की गुंजाइश नहीं है। अब तथापि ऐसा होने पर भी, अब इसको गौण कर रहे हैं, कहते हैं अशुद्ध निश्चय नय से रागादि भाव कर्मों का, और असद्भूत व्यवहार नय से द्रव्य कर्मों का और नो कर्मों का। ये असद्भूत व्यवहार क्यों आया? क्यों? भी उपचरित और अनुपचरित भेद है ना, वो तो असद्भूत के दो भेद हैं और सद्भूत के दो भेद हैं। लेकिन शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, नगर, देश, गांव, इन सबको अपना कहने वाला जो नय है वो अब असद्भूत व्यवहार नय है। तो असद्भूत व्यवहार नय से शरीर का, स्त्री का, पुत्र का, जमाई का, इनका कर्ता, भोक्ता, स्वामी सब कुछ ये आत्मा है। और नहीं मानोगे तो जो मैंने कल कहा था कि 3 अनुयोगों पर क्रॉस लगाना पड़ेगा, अनुवृत्त महावृत्त नहीं बनेंगे। इसलिए चरणान योग गया। किसी कर्म के उदय से कुछ होता है ये नहीं बनेगा, क्योंकि 2 द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव की दीवाल है, तो करुणान योग गया, समझे ना। और ऋषभ देव की 2 पत्नियां थीं और 100 बेटे थे, क्योंकि कोई किसी का होता ही नहीं है शुद्ध निश्चय से, तो प्रथमान योग भी नहीं बनेगा। तो तीनों अनुयोगों पर चौकड़ी तोड़ना हो तो चौथा अनुयोग भी सुरक्षित नहीं है। चौथा अनुयोग कौन है राकेश? द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग क्या है भैया? ये अध्यात्म, बहुत धोखे में हो। द्रव्यानुयोग की भी 3 शाखाएं हैं। जो 6 द्रव्य का वर्णन, ये द्रव्यानुयोग नहीं है। तत्वासु द्रव्यानुयोग नहीं है। अध्यात्म तो नहीं है जी, जिसमें द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए लगते हैं, ये द्रव्यानुयोग नहीं है। ये भी द्रव्य सिद्धांत। देखो, सिद्धांत शास्त्र, न्याय शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र, ये 3 शाखाएं हैं द्रव्यानुयोग की। आप क्या समझते हम अध्यात्म पढ़ लिया तो हम द्रव्यानुयोग के ज्ञाता हो गए? अभी यही पता नहीं है कि इसकी 3 शाखाएं हैं। ये सारा न्याय शास्त्र द्रव्यानुयोग में आता है, हैं? अब हमें न्याय शास्त्र तो पढ़ना नहीं है और न्यायाधीश बनना है तत्व का। क्यों?